बाबा कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, ऐसे ना अपन को आत्मा समझ बाबा को याद करो। क्यों? और बाबा ही रोज माया को याद करता है। नहीं, बाबा को आज मैंने कहा बाबा आप तो माया को याद नहीं करो ना, हमको कहते हो बाबा को याद करो, आप माया को याद नहीं करो ना। कि माया बेचारी का राज जा रहा है ना, तो उसका दरकन हो रही है ना। राज किया किस पर? अपने बाबा के बच्चों पर किया है खास, औरों पर उनको पता भी नहीं है माया क्या है, राज भी नहीं किया है। बाबा के बच्चों पर राज किया है, तो बाबा खबरदार करने के लिए रोज माया को बताता है ये माया क्या करती है, तुम खबरदार रहो। क्यों? पहले भक्ति में भी पता नहीं था माया कोई होती है। हाँ, माया समझते किसको? बाबा ने स्पष्ट किया प्रकृति संपत्ति माया अलग है। प्रकृति पांच तत्व, संपत्ति धन, बाबा से माया अलग है। माया पांच विकार प्रकृति और संपत्ति में चली गई है, उसको बाबा वहां से निकालना चाहता है। हमको बताता है ऐसे निकालो। प्रकृति भी सतो प्रधान बनेगी जब तुम माया को निकालेंगे। आत्मा परमात्मा से शक्ति ले, माया जीत बने, तो ऐसे तो जीत नहीं बनेंगे। वो भी अपना जोर लगाएंगी। किस तरह से लगाएंगी? और जोर लगाती है माया को चाहिए बुद्धि, भगवान को भी चाहिए बुद्धि। विमल कहाँ है? कहाँ है मेरा भाई नीला? बलवंत भाई यहाँ 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 पहली लाइन में आओ, योगेश के साथ बैठो, योगेश साथ में बिठाओ। योगेश बलवंत तीनों साथी है पुराने। सतीश भाई ये आपके साथी है, इन सबको नहीं, आप बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। जगह खाली थी, इसकी खाली थी। अब रोज ओम शांति भवन में यहाँ बैठना, जगह फिक्स करना। क्योंकि स्वर्ग में सीट खाली है, पर स्वर्ग में सीट पीछे मिलेंगी, यहाँ सीट पहले मिलती है। नहीं, हम पहले ये ड्रामा बहुत करते थे, भारत में बहुत करते थे। नारद कहता है स्वर्ग में सीट खाली है, आओ आओ आओ, तो बहाना बनाते थे। अभी हम कहती है संगम युग पर बाबा के यहाँ मुरली सुनने के लिए सीट खाली है, सीट फिक्स कर दो। आप सीट पर कोई नहीं बैठेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं बैठेगा। जिसको मुरली से प्यार है ना, हाँ हाँ ऐसे करने वाला है, बाबा ऐसे बच्चे को ढूंढता है जो बाबा की मुरली सुने। तो ये मैं गीत गाती थी, बाबा का बनना है तो अर्जुन जैसा बनना है। अर्जुन जैसी भावना होगी ना, जैसे अर्जुन की भावना थी। क्या सुना रहा है, क्या सुना रहा है, पराग ये सुना रहा है, गोपन ये सुना रहा है, ऐसे हाँ हाँ क्वेश्चन पूछे न पूछे, भगवान ऐसी बात सुना रहा है तो उसको खुशी हो रही है, शक्ति आ रही है, समझा रही है। तो पहले क्या हो रहा है? समझा रही है खुशी, या पहले खुशी आ रही है तो समझा रही है।
खुशी नहीं होती तो समझ नहीं आती है। तो बाबा को देखकर पहले खुशी आ रही है, तो समझ आ रही है, तो शक्ति आ रही है। तो माया देखती है अभी इसको, अरे शक्ति आ रही है। बुद्धि इसकी परमात्मा में एकदम जुट रही है, तो कोई ना कोई तरीका निकालती है। तो भक्ति में कहते थे, एक है बेमुख, दूसरा है गुरुमुख, ऐसे है ना। एक है बेमुख जो ईश्वर से बेमुख ऐसे मुंह करते हैं, दूसरा है गुरुमुख। तो गुरुमुख कौन बनता है? जो सन्मुख आता है, सन्मुख, सामने। भगवान सुनाए मुख के सामने, सामने बैठ भगवान से उच्चारे हुए महावाक्य सुने, वो बनेगा गुरुमुख। पहले मनमुख, मन कहाँ होता है देख लो। मुख माना ये नहीं सर मुख सारा मुंह, ऐसे सब कुछ आता है, कान आंख मुख नाक सब आता है, मस्तक। तो ये सारा पहले बेमुख, मनमुख, जो मनमुख जो अपने मन की बात सुनता है वो आता है, बनता है सन्मुख, ईश्वर के सामने आता है। ईश्वर बुलाता है यहाँ, प्यार से बुलाता है, सामने बिठाता है, सन्मुख बिठाता है, फिर वो बन जाता है गुरुमुख। उसकी महिमा बहुत होती है भाई, ये गुरुमुख है हमारा, है ना गुरुमुख वही नीचे है ना, अभी तक है ना, अभी मिलेंगे उसको गुरुमुख, है रियली गुरुमुख नहीं, पक्का गुरुमुख है। जब से पैदा हुआ है अब सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। जब पहले पहले दिल्ली में अम्बाला से निकला है ना, खन्ना और गुरुमुख वंडरफुल थे। तो खन्ना दोनों ने पूरा प्रवृत्ति भी थी, पर प्रवृत्ति से कैसे न्यारे हो गए, उनका सरेंडर होना भी वंडरफुल। अच्छा तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। और यज्ञ की हड्डी सेवा की है, दिल से हड्डियां दी है, नष्टो मोहा बने हैं। तो ये अर्जुन जैसे गुरुमुख वो है अति निश्चय बुद्धि। कुछ भी हो जाए ना, निश्चय से काम लेते हैं। कल मेरा गुलजार दादी के साथ एक शब्द निकला, निश्चय से कितने काम हुए हैं। तो निश्चय और बलवान बनता जाता है। निश्चय से काम लेते चलो। निश्चय किस में है? जिसको ओ माता पिता कहते वो मेरे माता पिता है। दुनिया ओ माता पिता कहती है, हम कहते मेरे माता पिता है, अंदर मेरे माता पिता है। तो जब मेरे माता पिता है, जिसके माता पिता स्वयं परमात्मा, उसको अंदर इतना निश्चय है, अटल निश्चय है। पर अभी आती हूं, अटल विश्वास है, अटूट निश्चय है। अटल विश्वास है, कोई भी बात है उसको विश्वास है, सब ठीक हो जाएगा, वही पड़ा है, विश्वास है, अटूट निश्चय बुद्धि है। निश्चय की डोर मजबूत है, जो सारे कर्म बंधनों को टटोर कर, हिसाब किताब को खलास करके कर्मातीत स्थिति में पाने के लिए निश्चय बुद्धि।
निश्चय बुद्धि वाले से, जैसे कल बाबा ने, कोई गलत काम नहीं होगा। बुद्धि निश्चय करती है बाप पे। जब बाबा में निश्चय है तो बाबा के नॉलेज से निश्चय हो गया है। फिर क्या नॉलेज में निश्चय है या नॉलेज से निश्चय हुआ है? बोलो। नॉलेज से निश्चय हुआ है या निश्चय बुद्धि होकर के नॉलेज ग्रहण कर सके है, धारण कर सके हैं। तो नॉलेज बुद्धि द्वारा समझी है, जानी है, पर धारणा करने से प्रैक्टिकल निश्चय ने बड़ा बल दिया है। तो योग बल क्या होता है? मैंने कहा प्राचीन भारत के योग मशहूर है, तो करके हठ योग वगैरह कई प्रकार के योग सिखाने वाले बहुत हो गए हैं। तो योग क्या चीज है जो तुम बच्चे जानते हो? बाप से प्रीत बुद्धि है। बुद्धि कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। बुद्धि विपरीत नहीं हो सकती। विपरीत बाना थोड़ा सा ऐसे हो जाए, अटूट निश्चय से प्रीत बुद्धि है, तो देखते हैं प्रीत बुद्धि से विजय हो ही जाती है, हो ही जाती है। उसको कभी डाउट नहीं उठता होंगी या नहीं, ख्याल ही नहीं आता है। कभी कोई कितना कहे कैसे होगा, क्या समझते हो, अरे अंदर जाता है। निश्चय बुद्धि वाला अटल जैसे बाबा उस पर से कमाल है बाबा की। फिर कहते हैं मेरा बच्चा धीरज रखकर बैठा, कितनी भी परीक्षा आई है परंतु वो तो मस्त है। प्रभु लीला देख अंदर से हर्षित है, अंदर से हर्षित है। तो हर्षित रहने की भी शक्ति जमा है बहुत काल से। बाबा वो ही है, इसलिए अटल निश्चय है। बाबा मेरा वही है, मैं भी वही हूं। वो कहता है तुम मेरी हो, मैं कहता मैं तेरी हूं। ये आपस में अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, पक्का कर लिया है। पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले बहुत चेकिंग होती है, बरोबर बरोबर बरोबर। जब साइन हो गया बेफिक्र हो गए, मतलब पहले वाला है वही, हम भी वही है। तो जिसका ना निश्चय बुद्धि होती है ना, चेहरा चमकने लग पड़ता है। निश्चय में खलल पड़ता है ना तो चेहरा मुरझा जाता है। ऐसे बाबा के सामने आ नहीं सकते हैं, दृष्टि ले नहीं सकते कि अंदर संशय आया, थोड़ा नॉलेज पूरा धारण नहीं किया है तो संशय आया, अटेंशन अपने पर नहीं रखा है तो संशय आया। या परमत पर चला संशय आया, या किसी ने ऐसी बात सुनाई संशय आया। तो संशय आया, बाबा ने कहा था जैसे कीड़ा लगा, फिर तो कीड़ा कोई घुस जाता है तो अंदर कैसे घर बना देते हैं अपनी, उसकी रचना जल्दी क्रिया पैदा हो जाती है, सारा छीन लेते हैं शक्ति। तो निश्चय का बल
जो जमा करता जा रहा है, अनुभव करता जा रहा है, वो क्या कहेंगे, बाबा मैं क्या मुख से बोलूं, भाग्यवान हूं जो निश्चय मुझे चला रहा है, निश्चय नहीं सारा यहाँ तक पहुंचाया है। अभी तो आपके सामने बैठी हूं, अभी साथ चलेंगे, बस सामने बैठे हैं, साथ चलने के लिए रेडी। कोई मेरा यहाँ काम नहीं है। तो वरदान में बाबा ने कहा है, जो 1 नंबर में आने चाहता है, तो 1 नंबर में कौन है, ब्रह्मा बाबा। जो 1 नंबर में आने चाहता है, 1 नंबर में कौन है, ब्रह्मा बाबा। उसको फॉलो करो, 1 नंबर को फॉलो करो, सेकंड थर्ड उनको नहीं देखो, औरों को न देखो। जो 1 नंबर में आया हुआ है, तो एक बारी बाबा ने कहा था, शिव बाबा का सबसे मुर्गी बच्चा कौन, पहला नंबर मुर्गी बच्चा कौन, पूछ के कहो। एक ही तो है, पर अभी फिर मुझे भाग्य की खुशी की बात है, बाबा ने नाम ले लिया, मेरी मुर्गी बच्चा। भगवान का ये मेरा मुर्गी बच्चा है। बड़ा ये शब्द जो है ना, मुर्गी बच्चे का, बड़ा मीनिंगफुल है। बच्चे ने अपने निश्चय के बल से बाबा को विश्वास बिठा दिया, ये मेरा मुर्गी बच्चा है। तो अपनी क्वालिटी पुरुषार्थ की ऐसी होवे, सफलता हर संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में सफलता माना सफल करता रहे। तो सफल करने का एक तो निश्चय, दूसरा सफल हो गए, शरीर भी आत्मा सर्व सफल हो गए, जितना इसके द्वारा कर्म होगा सफल हो गए। जो वाणी 2 शब्द निकले वो भी सफल हो गए। कर्म जो करते हैं, कदम जो उठाते हैं, वो भी कदम में भी किसी कल्याण भरा हुआ हो। पैसा हम हाथ में रखने जानते ही नहीं है, ब्रह्मा बाबा ने कभी हाथ में पैसा रखा ही नहीं, हम क्यों रखें। सफल बाबा भंडारी में जो आएगा सफल। कहाँ सफल हुआ, सबके पेट में ब्रह्मा भोजन अनाज आया। भाई पूछते हो कभी कितना अनाज है, लाखों रुपयों का अनाज है। घी कितना आया, शुगर कितना है, पर भाई पूछे कभी कहाँ बैठा, वल्लभ भाई बैठा है, नीचे बैठा, कितना पता ही नहीं। सब सफल हुआ। अनाज से सीधा तो पेट में नहीं गया, ब्रह्मा भोजन भंडारे बना। कल गुरुवार है, बनाने वाले का भी टाइम सफल होगा, कमाई हो गई भाई। खिलाने वाले की भी, पहले बाबा को भोग लगाया, सफल हो गया। बाकी हम रख करके क्या करेंगे, चोर ले जाएंगे, सरकार ले जाएंगी, टैक्स ले जाएंगे, फैला ले जाएंगे। इसलिए बाबा ने पहले से बताया है, एक है वैराग, दूसरा है सफल, दोनों काम। वैराग माना लगाव न हो, तो करें क्या, सफल कर। शरीर में भी लगाव न हो, किसी व्यक्ति वैभव से लगाव नहीं हो, तो क्या करो, सफल कर। तो वैराग भी हो, वैराग नहीं होता है ना तो पकड़ के रखते हैं, कोई हाथ न लगाए, काम में आएगा। तो एक तरफ है वैराग, लगाव नहीं। वैराग माना कोई वैरागी होते हैं ऐसे ऐसे मुंह नहीं, वैराग माना लगाव नहीं। तो क्या करे, सफल हो गया। कैसे, कौन करेगा, निश्चय बुद्धि वाला करेगा।
निश्चय का बल के अंदर से आवाज ऐसे निकलेगा, बाबा के मुरली से जवाब मिलेगा। सोचने में टाइम नहीं गवाएगा। निश्चय बुद्धि वाला सोचता नहीं है, बैठ के ऐसे करके सोचता नहीं है, क्या करूं किसे पूछता नहीं है, मूंझता नहीं है, सोचता नहीं है, पूछता नहीं है, मूंझता नहीं है। जो बहुत सोचते हैं, पूछते हैं, मूंझते हैं, वो कौन है? कौन है? नहीं बोलेंगे मुख से, भाई आज के दिन नहीं बोले, मामा का दिन है, सरस्वती माँ का, जगदम्बा माँ का दिन है, कल गुरुवार का दिन आ रहा है। गीता में भी है वो मूढ़मती है, बुद्धि जो है ना ठीक काम नहीं करती है। बुद्धि जिसकी भगवान के साथ जुटी हुई है, सतगुरु के साथ, बाप के तो बच्चे हैं, पर पढ़ाता जो टीचर रूप में एकदम समझा समझा करके, सिखा सिखा करके परवीन बना देता है, होशियार बना देता है। अपमान को छुड़ा करके कहता है बस देय मानी हो ना, अच्छा पुण्यात्मा बनो तो पावन बनेंगे। बच्चे तो पावन बाबा है, कैसे पावन बने? पुण्यात्मा बनने के बगैर बंदा पावन बन सकेंगे? तो पहले पुण्यात्मा बनना पड़े, धर्मात्मा बनना पड़े, महानात्मा बनना पड़े, तो कहेंगे पहले कहाँ पतित कहाँ पावन। मीठे बच्चे तुम बच्चों को सुख चैन के दुनिया में ले चलने, सुख पापा की दुनिया का गीत है, सुख चैन की दुनिया में ले चलने, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है। इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय है कि बाप जो सबका दुख हरता और सुख देने वाला है, वह हमें श्रीमत दे रहा है। दुख हरता और सुख देने वाला, वो हमको श्रीमत दे रहा है। आदि मध्य अंत की नाले सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। गीता इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। आपके पास ये गीत है गीत? नहीं है, हम वहां बजवा लेती हूँ ऐसा गीत, तो सुन लेते हैं बोली सुनने वाले। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं कहाँ ले चलो? किसके लिए कहते हैं और कहाँ ले चलो? कैसे ले चलो? शुरू का पहला ये उमरली के समय का गीत है। इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, चित्त चैन जहां पाए दूर कहीं ले चल। कहाँ ले चल? कैसे ले चल? यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुल भूषण,
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिनका प्रवेश है, इनमें जिनका प्रवेश है, ये भी बच्चे जानते हैं। समझा? आंखें खोल के देखो, इनमें जिनका प्रवेश है, जो हमको अपना रचना के आदि मध्य का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर करके सबको सुखदायी बना रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बाप कलप कलप आते हैं। सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं। पहला सुना, वो इनके द्वारा सुना रहे हैं। बच्चे जानते हैं। बाप भी वही है, हम भी वही है। कौन सुना रहा है पहले पता चला, तो अभी ये जानते हैं हम भी वही, पापा भी वही। तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए। तो माया आया, याद किया ना माया को? होना चाहिए निश्चय। माया निश्चय बिठाने नहीं देती है। सुखधाम में चलते चलते फिर हरा देते हैं। यह युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक कई बार सीखते हो, बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। अनेक प्रकार के वो हठ योग सिखलाते हैं। ये उनको पता ही नहीं है बाप आ करके कैसे योग सिखलाते हैं, कैसे हमारी बुद्धि को खींचता है। उस घड़ी हमको पता नहीं पड़ता है, इतनी खींच है। कल इतना छोटा बच्चा था, इतना नहीं, आज अमृत वेले के बाद इतना छोटा बच्चा इतना प्यार से दिख रहा था। कैसे उनको खींच होती है प्यारा से बाबा को याद करने की। याद नहीं करते पर प्यार ऐसा है ईश्वरी वजह से, ऐसे मीठी दृष्टि ले रहा है। कितना मीठा योग है। ये उनको पता ही नहीं है बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला न सके। तुम बच्चे अच्छी जानते हैं वही बाप हमको राजयोग सिखला रहा है, जिसको याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, ऐसे जगह ले चलो जहां चित्त चैन हो, आराम हो, चैन रखे। बहुत अच्छा और मीनिंग है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहां से आए? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम। कभी दुख होता है ना, बेचैनी हो जाती है, दर न होता, कहाँ जाऊं किधर जाऊं, ऐसे ऐसे परेशान। दुख में चैन आता है तो शांति आती है, सुख आता है। यह दुख धाम, जहां दुख ही दुख है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। पर कितना भी धनवान हो वह कुछ भी हो, कोई न कोई दुख जरूर लगता है। तुम मुझे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी तुम अभी जानते हो।
बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं, बाप हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्यों हम आत्माओं का वो बाप है, जिसके लिए गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर क्या है? सुंदर मेला तभी हुआ जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु कौन है? दलाल कौन है? आत्माएं बिछड़ी परमात्मा से, बहुकाल से बिछड़ी है, तो सतगुरु मिला दलाल। तो दलाल कौन है? सतगुरु कौन है? फिर अभी नहीं सुनाती, टाइम हो जाएगा। बाबा से बड़ी चिट अच्छी हुई, सतगुरु कौन? बाबा मेरे को रुला दिया। मैंने कहा ये सतगुरु है, ये दलाल मिला ना, मिलाने के लिए। कहा नहीं वो सतगुरु। तो क्या वो दलाल है? किसे मिलाया? असल मानना ही नहीं, ये दलाल है भैया। ये एजेंट न होता कैसे हम मिलते थे? नहीं माना। पर मुझे देहरादून में पत्र लिखा, बच्ची राइट हो, सतगुरु मिला दलाल। मैं कहा गुरु गोविंद दोनों खरे, किसको लागो पाए? बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला है। तो गोविंद कौन बाबा? गोविंद भी वो है, गुरु भी वो ही है। बोले आखिर भी आप कौन है? रो करके गई देहरादून, नहीं माना। वहां पत्र लिखा, ये गौवंद है, गोपाल है। गोविंद गोपाल कौन? कृष्ण। ये गोविंद है, वो गुरु है। गुरु गोविंद दोनों मिले ना? गुरु भी मिला, गोविंद भी मिला। कैसे माने तो सही में मैं हूं कुछ। इतनी निरंकारी पना, इतना निमिरता। बाबा 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 बाबा। शांति धाम में सब आत्माएं साथ में रहती है। अब बाप तो आए हैं, बाप तो यहाँ आए हैं, मगर थोड़े बार रहे हुए हैं। वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं। घर में जाने से तुम भूल जाते हो, अभी भाई ऐसे नहीं करते हैं। कोई घर में जाने से भूलते हैं ये बातें? नहीं। हाँ। बड़ी सहज बात है। बाप जो सर्व का सुख दाता, शांति दाता है, हम बच्चों को बड़े समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ बड़ा गुप्त लव है। कहां भी रहो तुम्हारे बुद्धि में होगा बाबा मधुबन बैठा है। बाप कहते हमको तुम कहां भी होंगे तो तुम्हारा बुद्धि होगा बाबा मधुबन बैठा है। पर बाप कहते हैं मुझे मूलवत में याद करो। मधुबन बैठा है तो यह कहता है मूलवतन में याद करो, तुम्हारा भी निवास स्थान वहां है। तो जरूर बाप को याद करेंगे। जिसको कहते हैं माता पिता, वह बरोबर अभी तुम्हारे पास आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने लिए आया हुआ हूं। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, ऐसा तो प्रधान पावन बनना है। पतित कैसे चल सकेंगे? पवित्र तो जरूर बनना ही है। बाबा आया हुआ है, पतित कैसे चल सकेंगे? पवित्र जरूर बनना ही है। अभी एक भी मनुष्य सत्व प्रधान नहीं है। यह है तमो प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की तो बात है। मनुष्य के लिए ही सत्व प्रधान सत्वर जो तमो का राज समझाया है।
बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यह तो बहुत इजी है। तुम आत्मा अपने घर में थी, वहां सब पावन आत्माएं रहती है, अपवित्र तो यहां रह न सके। उनका नाम ही है सुखधाम। अभी तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख, अभी तुमको बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुखधाम में आते हो, फिर सतोर जो तुम्हें आते हो। बार बार गीता की लाइन पर बाबा समझा रहा है, पुकारते भी है बाबा हमको वहां ले चलो जहां सुख चैन हो। साधु संत आदि किसको भी ये पता नहीं है चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्मों के लिए सुख देने के लिए आए हैं, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। धीरे देरी से जो आते हैं उनका पार्टी थोड़ा है, देरी से जो आते हैं उनका पार्टी थोड़ा है। तुम्हारा पाठ सबसे बड़ा। तुम जानते हो एक तो सृष्टि चक्कर में आदि से अंत तक पाठ बड़ा, दूसरा अभी आगे हमको बड़ा अभी भी नशा है। जब बाबा आता है ना सारा आदि से अंत तक, चंद्रदास भाई कितना नशा है, आदि से अंत तक सारी प्रभु लीला देखी। आप लोग बीच में आए, कोई अभी अभी आ रहे हैं, आदि से अंत तक कितना मजा है। सारी प्रभु लीला कैसे स्थापना का कार्य, कैसे शुरू हुआ, साथ साथ देखा। तुम जानते हो तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाय पूरा किया है, अभी चक्कर पूरा होता है, सारे पुराने झारों को पूरा होना है। अभी पता है मैं चंद्रदास भाई का नाम क्यों लेती हूँ, पता है आप लोग, सारा मूल्यों का खजाना इसके पास है, इसने चोरी करके रखा था अपने पास, यहाँ से वहां से टेप रिकॉर्ड सब अपने पास रख दिया। उस दिन इसके रूम में गई, पर अभी रूम उस रवि की हो गई है। मैंने कहा ये चंद्रदास भाई की रूम है ना, बहुत उसके पास माल खजाना इतना जो भी आप खा रहे हो। सारे पुराने झार को पूरा होना है। अभी तुम्हारा ये गुप्त गवर्नमेंट दैवी झार का कलम लगा रही है। वो लोग तो जंगली झारों का गवर्नमेंट कलम लगाते हैं, यहाँ बाप यहाँ कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बनवा रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट है, तो गुप्त है। वह क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फर्क देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कलम लगाते, कोई किसका। अब तुम बच्चों को फिर बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 जन्म का चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे, कोई सदैव सतो प्रधान रहे, ऐसे होता ही नहीं है। हर चीज नए से पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, तो 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना,
जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कहकर सांवरा कहते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पर गई है। फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इनसे तुम्हारी खाद निकलती जाएंगी। ये युक्ति है, योग अग्नि है। योग को क्या, आज योग को बहुत स्पष्ट किया है योग क्या चीज है। उनसे खाद निकलती जाएंगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार से याद करो। पतित पावन मैं ही हूं। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है। यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित है, कल हम पावन होंगे। है आज पतित, कल पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को घोर अंधेरे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाता है। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सबका सद्गति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु का अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। स्तुति करते हैं, सभी को मिला करके कैद कर देते हैं। जैसे गुरधानी बना देते हैं। क्या बनाते हैं? अच्युतम केशवम राम नारायण गोपदा वल्लभम जानकी सबकी मिला करके। जानकी भी आ गई, वल्लभ भी आ गया, पल्लारा भी आ गया, गुरधानी बना दी। ये बाबा के साथ अपने भक्ति में गाया। अच्युतम केशव राम नारायण। जब साधु संत कोई कथा करते थे ना, फिर सब भगत गाते थे। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो ना अभी भूल जाओ। पहले जो सीखे हो ना वो सब बातें भूल जाओ। जीते जी हमारा बन जाओ। बस अपना मतलब बाबा का पड़ा है। सब कुछ भूल जाओ, जीते जी हमारा बन जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक शिव बाबा को ही करना है। उनका तो है ही हठ योग। तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख वो भी ऐसा फॉलो करे। समझा? तुम्हारी चलन को देख घर वाले भी ऐसा ही फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे? इसमें भी क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार न रहे। मनुष्यों के बुद्धि को चट करने वाला है कौन? मनुष्यों के बुद्धि को चट करने वाला है कौन? सिनेमा। ये जैसे कि हेल है, sin की मां है। विकार पैदा कहां से? सिनेमा से। वहां जाने से बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है 18 वर्ष के अंदर शादी न करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती है। कच्छ में बच्चे को उठाए शादी कराते रहते हैं। बच्चा कच्छ में है, शादी करा रहे हैं।
एक गर्भ में भी है तो भी सगाई करा रहे हैं, तेरा बेटा मेरी बेटी, कितना गंद है। ऐसे भी ठीक है, गर्भ में बचा है, अभी आने वाला है, उससे पहले ही सगाई करा दी। अभी तुम जानते हो बाबा हमको ऐसे छी दुनिया से पाले जाते हैं, जब हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, फिर मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कहते माँ में कम याद करो और आसुरी गुणों को छोड़ो। लिस्ट निकालो कौन से आसुरी गुण है। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यही तो तुम्हारा व्यापार है। ये विल्ला कोई व्यापार करे, एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं। ये जादू ठहराना, एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देवे, जादू ठहराना। जैसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए, ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। जो हमको योग बल से पत्र से पावन बनाता है, दूसरा कोई बना न सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में भी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। देवियों के भी कितने चित्रात बनाते हैं, उनको हथियार देकर के भयंकर बना देते हैं। हथियार देकर के जैसे भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं दी है। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अच्छा नहीं भुजाएं, अब तुम रूप बसंत हो, भुजा हो प्रकार रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, सवै ज्ञान रतन के, और कोई बात नहीं करनी है। सवै ज्ञान रतन के और कोई बात नहीं करनी है। इन रतनों की कोई वैल्यू कर न सके। बाप कहते मन मना भव, बाप को याद करो तो देवता बन जाएंगे। अच्छा अच्छा समझा। मीठे में ज्ञान रत्नों को दान करेंगे तो देवता बनेंगे, और कोई बात नहीं करना। मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नष्टो मोहा बनकर बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते हो, विश्व का मालिक बनने की मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है। दूसरा, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देख करके फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर न रहे।
ये जांच करनी है। वरदान, साकार बाप को फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले। साकार बाप को फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले। संपूर्ण फरिश्ता भव, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। फिर 100 फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू कर देगा और आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वह जीवन को शक्तिशाली बनाता है। समझा? कांत भी नहीं हिलाते। मनन करने से जो मक्खन निकलता है, वह जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति।